झारखंड विधानसभा चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा। चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा करेंगे। सुबह 11 बजे बिहार के गया हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे पीएम। रैली को संबोधित करने के लिए हेलीकॉप्टर से जाएंगे गढ़वा। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा और पहला चरण 13 नवंबर तो दूसरा चरण 20 नवंबर को। 23 नवंबर को मतगणना का दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा। चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा करेंगे। रैली को संबोधित करने के लिए हेलीकॉप्टर से गढ़वा जाएंगे। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा और पहला चरण 13 नवंबर को तो दूसरा चरण 20 नवंबर को। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे झारखंड में। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज झारखंड दोनों जगह आज गए, चाईबासा और गढ़वा में दोनों जगह जो जनसभा को संबोधित करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं जो आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है, यह बड़ा मुद्दा बन गया है, चुनावी मुद्दा बन गया है। जैसे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए साथ ही यूसीसी लागू करने को लेकर अमित शाह ने जो कल वहां पे ऐलान किया है, हमारी सरकार बनने के बाद किस तरह से हम वहां पर सुरक्षा देंगे आदिवासी समाज को और साथ महिलाओं को, क्योंकि जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो शादी कर ले रहे हैं वहां की लड़कियों से, महिलाओं से भला फुसला करके और उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा बनाया है। अब आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपने संबोधन में कहेंगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इतना जरूर है कि देखिए बीजेपी झारखंड में इस बार कमल खिलाने को लेकर पूरी रणनीतिक तौर पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री की 2 चुनावी जनसभा आज है, क्या कुछ कहते हैं, जनता को क्या संबोधित करते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा। जी अच्छा राजीव, इस बार झारखंड में जो पुरुष उम्मीदवार हैं वो घटे हैं। महिला और थर्ड जेंडर के प्रत्याशी हैं, उनमें बढ़ोतरी देखी गई है। बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं इस समय आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, उसको लेकर जो तमाम महिला संगठन है और जागरूक महिलाएं हैं उसको लेकर फ्रंट तो प्रोटेस्ट भी कर रही है और सड़क पर उनको देखा भी गया। और देखिए भारतीय जनता पार्टी इसमें बढ़ करके हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को, क्योंकि जो जागरूक महिलाएं हैं वो महिला समाज को कैसे संगठित करेंगी, कैसे मजबूत करेंगी, बीजेपी का इस पर फोकस है। इस बात क्या नहीं किया जा सकता है। झारखंड में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं अपना नाम और रेस बदल के किसी तरह से वहां पे घुसपैठ करते हैं और बांग्लादेशी लड़कियों को पहला फुसला करके और शादी कर लेते हैं। क्योंकि आदिवासी समाज के जो प्रॉपर्टी है, जो जमीनें हैं, बहुमूल्य जमीनें हैं, उसमें एक तरीका है कि उसको दान दिया जा सकता है। तो उनके घर का जमाई बन करके वो प्रॉपर्टी दान ले लेते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से वो अपनी मनमानी करते हैं, फिर दूसरी शादी तीसरी शादी करते हैं और वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो यह एक बड़ा मुद्दा बना है और यही वजह की देखिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। और बीजेपी की मैनिफेस्टो में यही कहा गया है कि जैसे बीजेपी की सरकार बनेगी सबसे पहले घुसपैठियों को चिन्हित करके उनको झारखंड से बाहर निकाला जाएगा और आने वाले समय में इस तरह के नियम कानून बनाए जाएंगे जिससे कि घुसपैठिए आ न सके और आदिवासी समाज की लड़कियों को पहला फुसला के शादी न कर सके। तो इसको लेकर बीजेपी प्रसर है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया है। और इसका सीधा आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन की जो सरकार है, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर लगाया है कि केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को ये प्रश्रय दे रहे हैं और वो आकर के झारखंड में मनमानी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जो इस समय चुनावी मुद्दा बना है वो घुसपैठियों को लेकर के बड़ा मुद्दा बन गया है। अब प्रधानमंत्री भी आज जा रहे हैं तो देखिए क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि जो झारखंड राज्य बना था वो अटल बिहारी वाजपेयी, जो बीजेपी के जो बड़े नेता थे, जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके कार्यकाल में झारखंड राज्य बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट होके उनको उनका अधिकार मिल सके, क्योंकि प्राकृतिक खनिज संपदा से भरपूर है झारखंड राज्य है, लेकिन वहाँ का जो अधिकार है, वहाँ की जो सहूलियत उनको मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सब झारखंड के लोगों को
नहीं मिल पाई, इसी हिसाब से उसका राज्य का गठन हुआ था, लेकिन आज तक उनको उस तरह की हैसियत, उस तरह का अधिकार नहीं मिल पाया। अब बीजेपी से चुनावी मुद्दा बना करके जनता के बीच जा रही है, देखना है कितना फायदा मिलेगा, जनता किसके तरफ जाती है, क्योंकि 13 तारीख और 20 तारीख को मतदान होना है, 23 को नतीजे आ जाएंगे, तो बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में इस समय उतरी है। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा को संबोधित करें।